ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 81 है। 8वें अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। दूसरे ब्राह्मण के 9 खंड हमने पीछे पूरे किए। प्रसंग चल रहा है अनुयाजों का। तो पृष्ठ संख्या है 310। 9वें खंड में हमने ये समझने का प्रयास किया था, छंदांसी वै अनुयाजाः। अनुयाजों को छंद कहा है, यह छंद ही अनुयाज है। इसलिए छंदों को तृप्त किया जाता है। जब अनुयाजों का याजन होता है, यज्ञ होता है, तो एक प्रकार से छंदों को ही तृप्त किया जाता है। इसलिए बोला गया है तस्मात् अनुयाजान यजति, इसलिए अनुयाजों का यजन करता है। इसके लिए एक उदाहरण भी दिया है, येन वाहनेन धावयेत् तद विमुच्य ब्रूयात् पाययत तेन सुहितं कुरुते। यदि कोई वाहन से जाता है और वाहन से मुक्त होता है, जब वाहन से उतर जाता है तो ब्रूयात उसे कहा जाता है पाययता, इसको पिला दो। अगर बैलगाड़ी है या घोड़े की गाड़ी है या ऊंट की गाड़ी है या हाथी की है, तो उन सबको पानी पिलाना होता ही है। वो थक जाते हैं, हम तो आराम से बैठ करके जाते हैं, वो मेहनत पुरुषार्थ करके हमको ले जाते हैं। तो ऐसे ही जो आजकल की गाड़ियाँ, उसमें भी यही कहा जाता है कि इसमें उसका फ्यूल जो भी होता है, गैस उसका होता है, तो उसको भरा दो। क्योंकि तेन सुहितम कुरुते, उससे उसका सुहितम कुरुते, उससे उस वाहन का कल्याण होता है, उसका उस वाहन की पुष्टि होती है। एषहु वाहनस्य अपन्नवः, यही वाहन की सेवा है। ये पीछे हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। अनुयाजों को ही छंद बोला है, तो अब उन छंदों की चर्चा आगे कर रहे हैं। 10वां खंड है, स वै खलु बरिहि प्रथमं यजति। स वै खलु बरिहि प्रथमं यजति। वो जो ऋत्विक है, अध्वर्यु है, प्रथमम पहले बरिहि का यजन करता है। तो स वै खलु बरिहि प्रथमम यजति, वो पहले बरिहि का यजन करता है। तद्वै कनिष्ठम छंदः सद गायत्री प्रथमा छंदसाम युज्यते। क्योंकि प्रथमम यजति जो कहा है, बरिहि प्रथमम यजति, बरिहि को तो जगति कहते हैं, जगति छंद को बरिहि कहते हैं। पर यहाँ पर बोला जा रहा है तद्वै कनिष्ठम छंदः, वो तो कनिष्ठ यानी छंद जो गायत्री है, गायत्री के माध्यम से बोला जा रहा है। तद्वै कनिष्ठम छंदः सद गायत्री प्रथमा छंदसाम युज्यते। तद्वै वह निश्चित रूप से, छंदः सद गायत्री, कनिष्ठम छंदः सद सबसे छोटा छंद हो करके, छंदों में छोटा जो छंद है वो गायत्री छंद कहलाता है। तो तद्वै कनिष्ठम छंदः सद, वो सबसे छोटा छंद हो करके गायत्री, छंदसाम प्रथमा युज्यते, पर वे
छंदों में वो पहला उसका प्रयोग होता है गायत्री का। क्यों ऐसा होता है? तद उ तद वीर्येण एव यत् शेनो भूत्वा दिवः सोमम आहरत। क्योंकि ये जो गायत्री छंद है, तद उ, निश्चित रूप से ये गायत्री छंद वीर्येण एव, वो सामर्थ्य से युक्त होकर के, यानी गायत्री छंद में इतना सामर्थ्य है तो वीर्येण, वो वीर्यवान होकर के अपने वीर के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, शेनो भूत्वा, शेन बाज पक्षी बन करके एक प्रकार से, दिवह सोमम आहरत, द्युलोक से सोम को ले आया था वो। इसलिए उसको पहले प्रयुक्त किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता है गायत्री को। कहते हैं तद अयथायतम मन्यन्ते, ऐसा करना, अयथायतम मन्यन्ते, ऐसा करना जो है अव्यवस्था मानते, इसको अयथार्थ मानते, अयथायतम मन्यन्ते, इसको अयथार्थ मानते। क्यों अयथार्थ क्यों मानते? यद कनिष्ठम छंदः सद गायत्री प्रथमा छंदसाम युज्यते, जबकि सबसे छोटा होकर के सबसे पहले उसका प्रयोग किया जा रहा है। अथ यत्र यथायतम देवा छंदांसि अकल्पयन, इसलिए देवों ने क्या किया है इस संबंध में, छोटा छंद होकर के भी उसका पहले प्रयोग किया जा रहा है, ये तो उचित नहीं है, ऐसा मान करके यथायतम देवा छंदांसि अकल्पयन, इन छंदों को यथायतम, यथार्थ रूप में, जैसा जिनका क्रम है उस क्रम के रूप में देवों ने उनको छंदों को अकल्पयन बनाया, अर्थात उनकी व्यवस्था की। अनुयाजेषु नेत पापवस्य सम असद इति, तो कहते अनुयाजेषु, इस अनुयाज याग में नेत पापवस्य सम असद, कोई पाप इस अनुयाजों के साथ ना जुड़े। पापवस्य सम का मतलब है पाप, नेत असद, नेत का मतलब नहीं जुड़े। यदि क्रम नहीं करते तो इन अनुयाजों में पाप जुड़ जाएगा, इसलिए पाप ना जुड़े, इसलिए देवों ने इन छंदों को यथार्थ स्वरूप में रख दिया, ऐसा बोला जा रहा है, यहाँ पर क्रम से रख दिया है, ऐसा बोला जा रहा है। हाँ जी, 10वां खंड स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़ता हूं मैं। स वै खलु बर्हि प्रथमम यजति, वो जो ऋत्विक है अध्वर्यु, सबसे पहले बर्हि प्रथमम यजति, सबसे पहले बर्हि का यजन करता है। अब बर्हि का यजन करता है तो बर्हि है क्या चीज? अयम वै लोको बर्हि, ये जो लोक है, पृथ्वी लोक है, इसी को बर्हि कहते हैं। अयम वै लोको बर्हि, जब अयम लोका के साथ अयम लोका ऐसा आ जाता है तो अयम से निर्दिष्ट प्रत्यक्ष को निर्देश करता है, पृथ्वी लोक को निर्देश करता है, जो दिखाई देता है। पृथ्वी लोक का मतलब है जिसको हम देख रहे हैं, धरती लोक को। तो अयम वै लोका बर्हि, ये जो धरती लोक है, पृथ्वी लोक है, इसी को बर्हि कहते हैं। पृथ्वी लोक को बर्हि क्यों कहते हैं? औषधयो बर्हि, औषधियाँ जो है इस पृथ्वी लोक में औषधियाँ बहुत होती हैं, इसलिए औषधियों को ही बर्हि कहते हैं। हाँ जी, औषधियाँ समझते हैं जी आप लोग? औषधि किसको कहते हैं? पारिभाषिक शब्द है औषधि। यहाँ पर अन्न को कहते हैं औषधि। जितने भी अन्न हैं, अनाज है जो खाने योग्य है, उन सबको औषधि कहते हैं। यहाँ पर पीछे आया भी था, अस्मिन्नेव एतद् लोके औषधिर दधाति, अस्मिन्नेव एतद् लोके, इसी लोक में औषधि दधाति, औषधि स्थापित है। जितने भी अन्न हैं वो इसी पृथ्वी लोक में तो रहता है अन्न। ता इमा अस्मिन् लोके औषधयः प्रतिष्ठिता, इसलिए ता इमा
औषधया, वे जो औषधि है, चाहे वो धान के रूप में, ज्वार के रूप में है, मक्के के रूप में है, बाजरे के रूप में, जिस किसी भी रूप में अन्न है, ता इमा औषधया, वे ये जो औषधियाँ हैं, अस्मिन लोके प्रतिष्ठिता, इसी लोक में विराजमान है, प्रतिष्ठित है। तदिदं सर्वं जगत अस्याम, तदिदं सर्वं जगत अस्याम, कहते हैं वह ये जो सारा का सारा जगत है, अस्याम, इसी में प्रतिष्ठित है। तेन इयम जगति, इसलिए इसको जगती छंद कहते हैं। तदिदम सर्वम जगत, वह संपूर्ण जगत, अस्याम, अस्याम का मतलब इसी जगती छंद में ही विराजमान है। तेन इयम जगति, इसलिए इसको जगती छंद कहते हैं। तद जगतीम प्रथमाम अकुर्वन, जगती छंद को पहले रख दिया, क्योंकि जगती छंद जो है सबसे बड़ा छंद होता है, इसलिए उसको पहले रख दिया। तो 11वें खंड में क्या कहा जी? सबसे पहले बरही का यजन करता है, और बरही जो है यहाँ पर औषधि है, औषधि को ही यहाँ पर बरही कहा गया है, और इस लोक में औषधि स्थापित है, इसलिए संपूर्ण औषधियाँ इसी लोक में विराजमान होती हैं, सारी औषधियाँ। तदिदम सर्वम जगत, और इन्हीं औषधियों से ये जगत विराजमान हैं, और ये सर्वम जगत अस्याम, ये सारी की सारी औषधि रूपी जो जगत है, इसी जगती छंद में विराजमान है। इसलिए तद जगतीम प्रथमाम अकुर्वन, इसलिए जगती छंद को सबसे पहले रख दिया है देवों ने। अथ नराशंसम द्वितीयम यजति, अथा उसके बाद बरही का यजन करने के बाद, या यूँ कहिए जगती छंद से यजन करने के बाद, नराशंसम द्वितीयम यजति, द्वितीयम दूसरे स्थान पर नराशंस नामक यजन किया जाता है, यह नराशंस का यजन होता है। अब नराशंस क्या होता है? तो कहा अंतरिक्षम वै नराशंसः, अंतरिक्ष को ही नराशंस कहते हैं, अंतरिक्ष को ही नराशंस कहते हैं। प्रजा वै नरः, प्रजा को नर कहते हैं जी। प्रजा वै नरः, प्रजा को ही यहाँ नर कहा है। ता इमा, वो सारी की सारी प्रजा, अंतरिक्षम अनुवाद्यमानाः प्रजा चरन्ति। ता इमा, वो ये जो प्रजा है, अंतरिक्षम अनु, अंतरिक्ष के समान है। अंतरिक्ष को प्रजा को एक ही बताया, अंतरिक्षम अनु, अंतरिक्ष के समान है। या तो वह ता इमा प्रजा अंतरिक्षम, वह ये प्रजा अंतरिक्ष है। अनुवाद्यमानाः प्रजा चरन्ति, अनुवाद्यमानाः प्रजा, बोलती हुई, बोलती चालती हुई जो प्रजा जो है, इस संसार में विचरण करते हैं, या अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। यद्वै वदति शंसति इति वै तद आहु, यद्वै वदति, जो कोई भी व्यक्ति बोलता है ना, तो कहा जाता है शंसति इति वै तद आहु, ये बोल रहा है। शंसति का मतलब बोल रहा है, ऐसा आहु लोग कहते हैं। तस्माद् अंतरिक्षम नराशंसः, इसलिए अंतरिक्ष को नराशंस कहा जाता है, क्योंकि जो भी बोलता है वो अंतरिक्ष में ही बोलता है। अंतरिक्षम उ वै त्रिष्टुप, और ये अंतरिक्ष है क्या? अंतरिक्षम वै त्रिष्टुप, त्रिष्टुप को अंतरिक्ष कहते हैं। इसलिए तत् त्रिष्टुभम द्वितीयाम अकुर्वन, इसलिए उस त्रिष्टुप को दूसरे स्थान पर रख दिया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 13वां खंड,
अथ अग्नि उत्तमः, और तीसरे स्थान पर उत्तम अर्थात अंतिम स्थान पर अथ अग्नि, अग्नि को रख दिया है। अग्नि को तीसरे स्थान पर रख दिया है। गायत्री वै अग्नि, और अग्नि यहाँ पर गायत्री है। गायत्री वै अग्नि, गायत्री ही यहाँ पर अग्नि है। तद गायत्रीम उत्तमाम अकुर्वन, इसलिए गायत्री को अंत में रख दिया है। एवं यथा यथेन क्लिप्तेन छंदांसि प्रत्यतिष्ठन्, एवं इस प्रकार से यथा यथेन क्लिप्तेन छंदांसि प्रत्यतिष्ठन्, एवं इस प्रकार से पहले जगती को रख दिया, फिर उसके बाद त्रिष्टुप को रख दिया, उसके बाद गायत्री को रख दिया। एवं इस प्रकार से यथा यथेन क्लिप्तेन, यथार्थ व्यवस्था से, यथा यथेन यथार्थ, क्लिप्त कहते हैं व्यवस्था, तो यथा यथेन क्लिप्तेन यथार्थ व्यवस्था से छंदांसी, छंदों को प्रत्यतिष्ठन रख दिया, स्थापित किया। तस्माद् इदम अपापवस्यसम, इसलिए ये पाप मुक्त हो गया है। तस्माद् इदम अपापवस्यसम, तब ये पाप से रहित हो गया। ये जो व्यवस्था है ये पाप मुक्त व्यवस्था हो गई है, इसका ये तात्पर्य। अगला खंड है 14वां। देवान यज इत्येव अध्वर्यु आह, अध्वर्यु ने कहा देवान यज, देवों का यजन करो, इत्येव अध्वर्यु आह, ऐसा अध्वर्यु ने कहा है। ये होता को कह रहा है अध्वर्यु, देवान यज इत्येव अध्वर्यु आह, देवों का यजन करो, हे होता देवों का यजन करो, इत्येव अध्वर्यु आह, ऐसा ही अध्वर्यु ने होता को कहा है। देवम देवम इति, देव है, देव है, सर्वेषु, सभी में देव है, देव है, होता, ऐसा होता कहता है। देवानां वै देवाः सन्ति छन्दांसि, देवानां वै देवाः सन्ति छन्दांसि, देवों में भी देव है, ये छंद। छंदांसी एव पशवा, और छंदों को ही पशु कहा यहाँ पर। छंदांसी एव पशवा, छंद ही यहाँ पर पशु है। एषाम गृहा ही पशवा, इनका घर ही पशु है, इन छंदों का घर ही पशु है एक प्रकार से। या गृहा ही पशवः, घर ही पशु है। प्रतिष्ठो ही गृहा छंदांसी, प्रतिष्ठो ही गृहा, गृहा घर ही इनका आधार है, छंदों का जो आधार है वो घर ही है। छंदांसी वै अनुयाजाः, और अनुयाजों को ही छंद कहा है। तस्मात् देवान यजा इत्येव अध्वर्यु आह, इसलिए अध्वर्यु कहता देवों का यजन करो। देवम देवम इति सर्वेषु होता, सभी में देव विराजमान, ऐसा होता कहता है। ये 14वां खंड स्पष्ट हो रहा है जी। प्रारंभ किया है देवान यजा इत्येव अध्वर्यु आह, देवों का यजन करो ऐसा अध्वर्यु ने कहा है। देवम देवम इति सर्वेषु होता, सर्वेषु तभी, सभी में, सभी छंदों में देव ही है, देव ही है, ऐसा होता कह रहा है। क्योंकि देवानां वै देवा, वो देवों का भी देव है। वो जो छंद है वो देवों का भी देव है। देवानां वै देवा सन्ति छंदसी छंदांसी, देवों का ही देव है, ये जो छंद जो है वो देवों का भी देव है। फिर कहा छंदांसी एवं पशवः, छंद को ही पशु समझना चाहिए।
एषाम गृहा ही पशवः, इनका घर ही मानो पशु है, यानी पशु ही इनका घर है, ऐसा कह सकते, इनका घर ही पशु है। प्रतिष्ठो ही गृहा, गृहा जो है, घर जो है, वो प्रतिष्ठा है, आधार है। प्रतिष्ठो ही गृहा, घर जो है इन छंदों का आधार है। छंदांसी वही अनुयाजा, क्योंकि अनुयाज ही छंद कहलाते हैं। तस्मात्, इसीलिए देवान यज इत्येव अध्वर्यु आह, देवों का यजन करो ऐसा अध्वर्यु ने कहा है। तब होता कहता है सर्वेषु देवम देवम, देवम देवम इति सर्वेषु होता, सर्वेषु सभी छंदों में देव ही है, देव ही है, ऐसा होता कहता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। 14वां खंड वेद प्रिया जी। स्वामी जी, इसमें पशु किसको कहा है? छंदों को ही कहा जा रहा है। छंद, पशु इनके घर है, अर्थात जो छंद है वो देवों के घर है। नहीं, ऐसा कहिए, देव ही छंद है यहाँ पर, देव ही पशु है यहाँ पर, इसलिए ये छंद ही घर है यहाँ पर। और घर में, घर के अंदर ये छंद प्रतिष्ठित है। एक प्रकार से कार्य कारण सब मिला करके बोला जा रहा है, क्योंकि जिसके घर में वेदों की ध्वनि होती है, तो छंदों से युक्त वेदों की ध्वनि हो रही है, तो घर ही एक प्रकार से छंद है, ऐसा आप सब कह सकते हैं। और पशु ही छंद है, क्योंकि जहाँ वेदों की ध्वनि आती है वहाँ पशु अवश्य होते हैं, क्योंकि वेदों की ध्वनि आ रही है, याग किए बिना वेदों की ध्वनि नहीं आ सकती है, याग करना ही होगा, और याग में पशु प्रयुक्त होते हैं। इस रूप में इसको समझ सकते हैं आसानी से जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 15वां खंड, वसुवने वसुधेयस्य इति, ये मंत्र का एक छोटा वाक्य है। वसुवने वसुधेयस्य इति, ये यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 15वां मंत्र है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो आगे आगे आ रहा है। ये तो किसी शाखा का ही होगा, वसुवने वसुधेयस्य इति। तो वसुधेयस्य वसुवने इति, वसुवने वसुधेयस्य इति। वसुधेय का, वसुधेय कहते हैं, इंद्र को भी वसुधेय कहते हैं और अग्नि को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इंद्र को लिया जा रहा है, तो कहते हैं वसुधेयस्य वसुवने, तो कहा जा रहा है इंद्र का ही यहाँ वसु है। वसुवने वसुधेयस्य, वसु का ही यहाँ स्थान है, यानी इंद्र का ही यहाँ स्थान है, इंद्र का ही यहाँ पर विशेष स्थान है, ऐसा इसका तात्पर्य लेना है। देवताया एव वशट क्रियते, देवतायै हूयते, देवताया एव वशट क्रिय, देवता के लिए ही वशटकार किया जाता है। देवतायै हूयते, देवता के लिए ही यहाँ हवन किया जाता है। देवता के लिए ही वशटकार होता है, देवता के लिए ही हवन होता है, आहुति दी जाती है। नवा अत्र देवता अस्ति, पर यहाँ देवता है ही नहीं, अर्थात देवता का पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसका तात्पर्य। जो भी वशटकार होता है वो देवता के लिए होता है, जो भी आहुति होती है देवता के लिए होता है, लेकिन यहाँ इन अनुयाजों में देवता का पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये कहना चाह रहे। अनुयाजेषु, अनुयाजों में नव अत्र देवता अस्ति अनुयाजेषु, ऐसा इसका अर्थ है। इन अनुयाजों में देवता का नाम नहीं है,
किस देवता के लिए आहुति है, किस देवता के लिए वषटकार है, उनका नाम नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। इसी को और खोल के समझा रहे हैं। देवम बर्हि इति तत्र न अग्नि न इंद्रः न सोम देवः। देवम बर्हि, ये जो बर्हि है देवता के लिए है, बर्हि का यजन किया जा रहा है। जगती छंद के माध्यम से जिस देवता के लिए ये बर्हि का बर्हि रूपी यजन किया जा रहा है, तत्र न अग्नि, वहाँ तो न अग्नि देवता है, न इंद्र, न इंद्र देवता है, न सोम, न सोमो देव, न सोम देवता है। किसी भी देवता का नाम नहीं है वहाँ पर दिया जा रहा देवों के लिए आहुति, दिया जा रहा देवताओं का लिए वषटकार। नराशंस इति न अत एकंचन, नराशंस इति न अत एकंचन, किसी भी नराशंसः, नराशंसा का मतलब है यहाँ पर वो अंतरिक्ष है। नराशंसा, नराशंस अर्थात आकाश में ही ये विराजमान है। न त एकंचन यो वा अत्र अग्नि गायत्री सा निदानेन। तो जब न त एकंचन, यहाँ कोई भी एक देवता का नाम नहीं है। यो वा अत्र अग्नि गायत्री सा निदानेन, जब किसी देवता का नाम नहीं है तो यो वा अत्र, जो कोई भी हो यहाँ पर, अग्नि, वो अग्नि ही है, गायत्री सा निदानेन, वो गायत्री रूपी अग्नि ही देवता है, ऐसा मान लेना चाहिए। जहाँ देवता का नाम नहीं है तो वहाँ पर अग्नि ही वहाँ पर गायत्री के रूप में मूल रूप से विद्यमान है। गायत्री रूपी अग्नि ही वहाँ पर मूल रूप से विद्यमान है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सदानंद जी, स्पष्ट हो रहा है कुछ? जी स्वामी, थोड़ा थोड़ा। ये कहना चाह रहे हैं कि अनुयाजों में वषटकार किया जा रहा है। देवताया एवं वषट क्रियते देवतायै हूयते, देवता के लिए वषटकार किया जाता है, देवता के लिए ही हवि दी जाती है, ठीक है ना। पर ना वा अत्र देवता अस्ति अनुयादेषु, इन अनुयाजों में देवता का नाम नहीं है, ये बात कही है। तो कहते हैं किसका नाम नहीं है? न अग्नि, न इंद्र, न सोम, न अग्नि का नाम आए, न इंद्र का नाम आए, न सोम का नाम आए। तो ये जो आहुतियां दे रहे हैं, नराशंसा देवः, तो ये नराशंस नामक देव है। इति न अत एकंचन, यहाँ पर किसी भी एक देवता का नाम तो है ही नहीं है। फिर कह रहे हैं यो वा अत्र अग्नि गायत्री, जो गायत्री अग्नि के रूप में विराजमान है, स निदानेन, तो मूल रूप से उसी अग्नि रूपी गायत्री को ही यहाँ पर लेना चाहिए। जब देवता का नाम नहीं है तो अग्नि देवता का ही यहाँ पर नाम गृहीत हो जाएगा, इसका तात्पर्य। जहाँ देवता का नाम नहीं है, अग्नि को समझ लेना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण देता हूँ मैं, जहाँ याग किसके लिए दिया जा रहा है, किस उद्देश्य के लिए याग कर रहे हो, वहाँ उद्देश्य अगर निर्देश नहीं है तो क्या समझना चाहिए? तो एक विधान दिया था, स्वर्ग के लिए किया जा रहा है, ऐसे समझना चाहिए। याग, क्योंकि अलग अलग याग जो होते हैं किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके याग किया जाता है। जैसे पुत्रेष्टि की उद्देश्य से याग किया जाता है, वर्षेष्टि के उद्देश्य से बरसात का उद्देश्य होता है, कहीं पुत्र का उद्देश्य होता है, कहीं कोई उद्देश्य, अलग अलग उद्देश्य होते हैं। लेकिन जहाँ कहीं याग तो हो रहा है लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बताया, तो क्या समझना चाहिए? तो एक विधान दिया है श्रोत ग्रंथकार कि स्वर्ग के लिए होता है, बस ये समझ लेना। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं अनुयाजों के संदर्भ में कि यहाँ देवता का नाम तो है ही नहीं, तो कह रहे हैं अग्नि गायत्री च निदानेन। निदानेन का मतलब मूल रूप से यहाँ गायत्री ही अग्नि को समझ करके अग्नि देवता समझ लेना चाहिए, इसका तात्पर्य लेना है। ठीक है जी।
आगे बढ़ता हूँ 16वां खंड। अथ यद वसुवने वसुधेयस्य इति यजति, जब वो वसुधेयस्य वसुवने यजति, वसुधेयस्य वसुधेय का ये वसुवन है ऐसा मान करके यजन करता है। तो अग्निर्वै वसु, यहाँ अग्नि को ही वसु मानना है। अग्निर्वै वसुवनी, अग्नि को ही वसुवनी समझ लेना चाहिए। और फिर कहा है इंद्रो वसुधेयस्य अस्ति वै छंदसाम देवता इंद्राग्नि एव। अग्निर्वै वसुवनी, अग्निर्वै वसुवनी, अग्नि ही यहाँ पर वसुवनी है। फिर कहा इंद्रो वसुधेय अस्ति, यहाँ इंद्र ही वसुधेय है, वसुधेय इंद्र ही है। इति वै छंदसाम देवता इंद्राग्नि एवं इंद्रो वसुधेयो अस्ति, यहाँ वसुधेय इंद्र है। यहाँ तक हो गया। फिर कहे छंदसाम देवता इंद्राग्नि एव। अच्छा, छंदसाम देवता इंद्राग्नि, छंदों का जो देवता है वो इंद्राग्नि है। छंदसाम देवता इंद्राग्नि एव, छंदों का देवता इंद्राग्नि है। तो इंद्र को भी ले सकते हैं, अग्नि को भी ले सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं। छंदसाम देवता इंद्राग्नि, छंदों का देवता जो है वो इंद्राग्नि है। एवं उ हा एतद देवताया एव वशट क्रियते देवताया ही हुयते, ऐसा मान करके ही देवता के लिए ही वशटकार किया जाता है, देवता के लिए ही आहुति दी जाती है। तो यहाँ छंदसाम देवता इंद्राग्नि, छंदों का जो देवता वो इंद्राग्नि है। तो इंद्राग्नि ही, तो इंद्र या अग्नि दोनों ले सकते हैं, इंद्र और अग्नि ऐसा कह सकता हूँ। छंदसाम देवता इंद्राग्नि, छंदों का जो देवता वो इंद्राग्नि है। एवं इस प्रकार से एतद देवताया एव वशट क्रियते, इसलिए देवता के लिए वशटकार होता है, देवता के लिए हवन होता है। तो यहाँ छंदों का देवता है वो इंद्राग्नि है, ऐसा समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे। 17वां खंड है, अंतिम खंड ब्राह्मण का। अथ उत्तमम अनुयाजम इष्ट्वा समानीय जुहोति। अथ उत्तमम अनुयाजम इष्ट्वा समानीय जुहोति। अथ उत्तमम, अंतिम अनुयाज को करके। अथ उत्तमम अनुयाजम इष्ट्वा, अंतिम अनुयाज का यजन करके समानीय जुहोति। समानीय जुहोति का मतलब है यहाँ पीछे एक प्रसंग आया है, उपवृत में घी ज़्यादा उपवृत में घी रहता है, उसमें से घी जूह में लेना है तो जूह में लेते हैं, या और किसी स्रुवा में लेना हो तो लेते हैं। तो यहाँ पर समानीय जुहोति, तो उपवृत का शेष जो भी घी है उसको जूह में लेते हैं, लेकर के फिर जुहोति आहुति प्रदान करते हैं। जो भी बचा हुआ उपवृत में है उसको लेकर के जूह में लेकर के जुहोति, फिर वो आहुति प्रदान किया जाता है। तो इसको समानीय जुहोति कहा जा रहा है। अथ उत्तमम अनुयाजम इष्ट्वा, अंतिम अनुयाज का यजन करके समानीय जुहोति, जो उपवृत में जो घी है वो सारा जूह में लेकर के फिर जुहोति अवन करता है, इसका ये तात्पर्य। प्रयाज अनुयाजा व एते, प्रयाजा अनुयाजा व एते, ये प्रयाज और अनुयाज है ये दोनों। तद यथा एव अधः प्रयाजेषु यजमानाय द्विषंतम भ्रातृव्यम बिलम हारयत। तो कहते हैं प्रयाजा अनुयाजा व एते, ये प्रयाज और अनुयाज हैं। तद यथा एव अधः प्रयाजेषु, जैसे कि यह प्रयाजों में यजमानाय, यजमान के लिए, द्विषंतम भ्रातृव्यम, यजमान
से द्वेष करने वाले जो शत्रु है वो यजमान के लिए द्वेष करने वाले जो शत्रु है वो बलिम हारयत, उसके लिए बलि लाता है। जो यजमान के प्रति द्वेष करने वाला जो भी शत्रु है वो बलिम हारयत, वो बलि दे लाता है। बलि का मतलब है आप यूँ कह सकते हैं उपहार लाता है, यूँ कहिए, या ये भी आप कह सकते हैं अब वैसे तो कुछ लोगों ने इसको कर के रूप में लिया है। कर का मतलब है जो जैसे टैक्स के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो यजमान से द्वेष करने वाला है शत्रु वो बलिम हारयत, वो बलि लाता है, अर्थात कर लाता है, कुछ उपहार लाता है। आद्यम बलिम हारयत, खाने योग्य बलि को लाता है। वो कर के रूप में आद्यम बलिम हारयत, खाने योग्य, आद्यम खाने योग्य बलि को लाता है। आद्यम बलिम हारयति एवं एव एतद अनुयाजेषु बलिम हारयति। इसी प्रकार से अनुयाजों में भी बलि को लाया जाता है, या बलि को कर के रूप में लिया जाता है। अब यहाँ कौन द्वेष करने वाला होता होगा? ये तो प्रत्यक्ष वहाँ याग में जो होता होगा वहीं देखना पड़ेगा। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी, ये जो जुहा, ये उपवृत से जो जुहू में समानयन किया जा रहा है, शायद उस क्रिया के बारे में क्या है? मुझे लग रहा है कि वो इस रूप में उसको प्रतीक माना जा रहा है। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो उपवृत में बचा हुआ है वो सारा घी लिया जा रहा है ना, एक प्रकार से वो द्वेष करने वाले जो शत्रु है उसके लिए वो मतलब उसमें बचा के रखा जा रहा था। तो एक प्रकार से वो शत्रु जैसा है कि क्यों बचाया जा रहा है, तो उसको कर के रूप में उसको पूरा ला करके यहाँ आहूत किया जा रहा है, ऐसा इसका तात्पर्य हो सकता है। ठीक है, ये खंड ये ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण पूरा हो गया, तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। जब उपवृत से जुहू में घी को लिया गया है, अब उसके बाद में उन श्रुओं को हटाया जाता है वहाँ से, उस प्रक्रिया को यहाँ पर बताया जा रहा है तीसरे ब्राह्मण में। स वै श्रुचौ व्यूहति, वो जो ऋत्विक है, अध्वर्यु है, वो श्रुचौ उन श्रुवों को, अर्थात जुहू और उपवृत इन दोनों को व्यूहति अलग अलग करता है, पृथक करता है। जो उपवृत में से जुहू में घी लाया जाता है, तो अब वो घी ले लिया और उसका आहूत कर दिया। अब उसके बाद उन दोनों को, उपवृत को और जुहू को अलग करना होता है, उसके लिए निर्देश किया जा रहा है। स वै श्रुचौ व्यूहति, वो उन श्रुकों को, उन चमचों को व्यूहति अलग करता है। जब उनको अलग करता है तो एक मंत्र बोलता है, वो मंत्र यहाँ पर दिया जा रहा है। अग्निशोमयोः उज्जितम अनुज्जेशम वाजस्य मां प्रसवेन प्रोहामि इति, ये मंत्र है। अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था, वो मंत्र यहाँ पर है। यजुर्वेद का दूसरे अध्याय का ये मंत्र है 15वां। अग्निशोमयोः उज्जितम अनुज्जेशम वाजस्य मां प्रसवेन प्रोहामि, ये एक पंक्ति है। ऐसे इस मंत्र में कई पंक्तियां हैं, उसमें से एक पंक्ति यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अग्निशोमयो, अग्नि और सोम ये दोनों हैं। अग्निशोमयो, अग्नि और सोम की
ये अग्नि और सोम को, अग्नि और सोम की उज्जितम जीत को, विजय को, अनुजेशम मैंने जीत लिया, अग्नि और सोम की जीत को अनुजेशम मैंने जीत लिया है, ऐसा ऋत्विक यजमान के लिए बोला जा रहा है। यानी ऋत्विक यजमान के लिए बोलता है अग्नि और सोम की जीत को अनुजेशम मैंने जीत लिया है, यानी अग्नि और सोम को जीत लिया एक प्रकार से। यह अग्नि और सोम देवता जो उपकार कर सकते हैं उस उपकार को हमने जीत लिया है, ऐसा भी आप कह सकते। वाजस्य मां प्रसवेन प्रोहामि, ये जो वाज है, ये वाज शब्द अनेक अर्थों को कहने वाला होता है। यहाँ अन्न भी ले सकते हैं, यहाँ पर यज्ञ को भी ले सकते हैं। तो वाजस्य मां प्रसवेन प्रोहामि, माँ मुझे, वाजस्य इस यज्ञ की या यज्ञ का, इस यज्ञ को प्रसवेन प्रोहामि, वाज के प्रेरणा से यानी यज्ञ की प्रेरणा से, प्रोहामि मैं आगे बढ़ूं। वाजस्य मां प्रसवेन, प्रसव का अर्थ होता है प्रेरणा, तो यज्ञ की प्रेरणा से मां प्रोहामि मैं आगे बढ़ूं। इस अग्निशोमीय या यूं कहिए इस अनुयाज रूपी वाज की, अनुयाज जो कर रहा था पीछे, अनुयाज की प्रेरणा से मां प्रोहामि मैं आगे बढ़ूं। इति जुहूम प्राचीम दक्षिणेन पानिना अग्निशोमौ तम अपनुदताम यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा। कहते हैं इति ऐसा बोल करके, जुहुम प्राचीम दक्षिणेन पानिना, दाहिने हाथ से जुहुम, जुहू को, प्राचीम पूर्व की ओर आगे बढ़ाया, यानी पूर्व की ओर उसको अलग कर दिया है। अग्निशोमौ तम अपनुदताम, अग्निशोमौ अग्नि और सोम को एक प्रकार से अपनुदताम उनको अलग कर दिया। अग्नि के लिए और सोम के लिए जो भी आहुतियां दी है, तम अपनुदताम उनको अलग कर दिया। यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं उनको हमने अलग अलग कर दिया या उस द्वेष को अलग कर दिया है। वाजस्य एनम प्रसवेन अपोहामि इति, वाजस्य एनम प्रसवेन अपोहामि, वाजस्य इस अनुयाज रूपी वाज के माध्यम से, एनम मैं इस उपवृत्त को, उपोहामि दूर करता हूँ। इति उपवृतम, उपवृत्त को दूर करता है। प्रतीचिम सव्येन पानिना, उसको प्रतीचिम पश्चिम की ओर बाएं हाथ से दूर करता है। पहले तो जुहू को प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में आगे बढ़ाया है और बाएं हाथ से उपवृत्त को पश्चिम दिशा में आगे बढ़ाया, यानी एक को पूर्व दिशा में रख दिया, एक को पश्चिम दिशा में रखा है। ये इसका तात्पर्य है। यदि स्वयं यजमानः, यदि स्वयं यजमान इस क्रिया को करता है तो ऐसा करे। तो इस पहले खंड में मुख्य बात यह कही गई है कि जुहू को और उपवृत्त को अलग अलग करना होता है। तो अग्निशोमीय, अग्नि और सोम के माध्यम से, अग्नि और सोम के माध्यम से मैं जीत गया हूँ, अरे अग्नि और सोम देवता के माध्यम से मैं इस जीत को जीत लिया हूँ, ऐसा बोल करके जुहू को पूर्व दिशा में
आगे बढ़ाता है और उपवृत्त को पश्चिम दिशा में आगे बढ़ाता है। यदि स्वयं यजमान ऐसा कर रहा है तो ये इसका तात्पर्य। ठीक है जी। यदि वो अध्वर्यु करे तो अध्वर्यु के लिए अगले खंड में स्पष्ट किया जा रहा है। यदि अध्वर्यु करता है तो उसके लिए बोला जा रहा है अग्निशोमयो उज्जितम अनुजयति अयम यजमानो वाजस्य एनम प्रसवेन प्रोहामि। यदि अध्वर्यु यजन करता है तो अग्नि और सोम की जीत को, अग्नि सोमयो हो, अग्नि और सोम की जीत को अनुयजति, अग्नि और सोम की जीत को अग्नि सोमयो जितिम अनुयजति, अग्नि और सोम की जीत को वो अनुयजति जिताता है। ये इसका अर्थ ये लेना चाहिए। अयम यजमानो, अग्नि और सोम की जीत को ये यजमान, अयम यजमानो अनुजयति, ये यजमान जीतता है। अग्नि सोम की जीत को यह यजमान जीतता है, इसका ये तात्पर्य है। अग्नि सोमयोः उज्जितम अनुजयति अयम यजमानः। जब यदि अध्वर्यु करता है तो अब अध्वर्यु तो जीतता नहीं है, यजमान ही जीतता है, तो अध्वर्यु यजमान के लिए कह रहा है अग्नि सोमयो जितम अनुजयति अयम यजमान। अग्नि और सोम की जीत को यजमान जीतता है, ये इसका तात्पर्य। वाजस्य एनम प्रसवेन प्रोहामि। इस याज से एनम प्रसवेन प्रोहामि, इसको मैं इस वाज की प्रेरणा से एनम प्रोहामि, इसको मैं जीत रहा हूँ या इसको मैं प्रेरित करता हूँ। वाजस्य एनम प्रसवेन प्रोहामि, इस अनुयाज की प्रेरणा से, इस यज्ञ की प्रेरणा से एनम, इस यजमान को प्रोहामि, प्रेरित करता हूँ। अग्नि सोमौ तम अपनुदताम यम अयम यजमानो द्वेष्टि। अग्नि सोमौ तम अपनुदताम, अग्नि और सोम जो है तम उसको अपनुदताम दूर करे, यम अयम यजमाना द्वेष्टि, जिसको ये यजमान द्वेष करता है उसको अग्नि और सोम जो है उसको दूर करे। यश्च एनम द्वेष्टि, और जिससे ये द्वेष करता है, जिससे ये द्वेष करता है यजमान, तो वाजस्य एनम प्रसवेन अपोहामि, और वाज की प्रेरणा से मैं उसको प्रोहामी, दूर करता हूं। दो बातें यहां पर। पहले यजमान खुद कर रहा है तो वो खुद उनको दूर कर रहा है। पहले वाले खंड में यजमान स्वयं कर रहा है तो यजमान जो है उसको दूर कर रहा है। अब दूसरे खंड में यदि अध्वर्यु कर रहा है तो अध्वर्यु यजमान के लिए कर रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं इस यजमान के लिए इस जीत को जीत रहा हूँ, या यजमान जीत रहा है मेरे द्वारा, तो मैं इसको दूर कर रहा हूँ इस यजमान के लिए। तो यजमान के लिए दूर करता है तो पहले कह रहे हैं जिसको यजमान द्वेष करता है उसको मैं, अग्निशोम जो है उसको दूर करें। अग्निशोमो तम अपनुदताम यम अयम यजमानो द्वेष्टि। जो यजमान जिससे द्वेष कर रहा है उसको अग्नि और सोम जो है उसको दूर करे। पहला वाक्य देखिएगा।
अग्निशोमौ तम अपनुदताम यम अयम यजमानो देष्टि। अग्नि और सोम जो है तम अपनुदताम उसको दूर करे, यम यजमानो द्वेष्टि जिसको यजमान द्वेष करता है। तो यहाँ पर उस उपवृत को वो अग्नि सोम जो है दूर कर रहे हैं एक प्रकार से। फिर आगे कहा जा रहा है यश्च एनम द्वेष्टि, यश्च एनम द्वेष्टि जो इस यजमान को जो द्वेष करता है उपवृत, तो वाजस्य एनम प्रसवेन अपोहामि और उसको मैं इस वाज की प्रेरणा से मैं उसको दूर करता हूं। अध्वर्यु कह रहा है इति पौर्णमास्याम अग्निशोमीयम ही पौर्णमासम आविर्भवति। इस प्रकार से पौर्णमास्याम पूर्णमासी के दिन अग्नि और सोम की ही हवि होती है। अग्निशोमीयम पौर्णमासम आविर्भवति, अग्निशोमीय पौर्णमास की हवि होती है। पूर्णमासी में अग्नि और सोम की आहुति होती है, अग्नि सोम की हवि होती है। अग्नि और सोम को देने वाली हवि पूर्णमासी में होती है, इसका तात्पर्य। अथ अमावास्यायाम, और अमावास्या में इंद्राग्नयो उज्जितम अनुज्जेशम वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि। जब अमावास्यष्टि होती है तो इंद्राग्नयो, वह अग्निशोम था पूर्णमासी में, और अमावास्या में इंद्र और अग्नि है। इंद्राग्नयो उज्जितम अनुज्जेशम, इंद्र और अग्नि की जीत को अनुज्जेशम मैंने जीत लिया है। ये यदि यजमान करता है, साक्षात यजमान करता है, तो इंद्राग्नयो इंद्र और अग्नि के जीत को अनुज्जेशम मैंने जीत लिया है। इंद्र और अग्नि की जीत को मैंने जीत लिया है, ऐसा यजमान बोलता है। वाजस्य मां प्रसवेन प्रोहामि, इस वाज, इस यज्ञ को, इस यज्ञ की प्रेरणा से, अर्थात इस अमावास्यष्टि यज्ञ की प्रेरणा से प्रोहामि मैं उसको दूर करता हूँ। इंद्राग्नि तम अपनुदताम, इंद्राग्नि जो है तम अपनुदताम उसको दूर करे, यो अस्मान द्वेष्टि जो हमसे द्वेष करता है। यम च वयम द्विष्म, और जिससे हम द्वेष करते हैं, वाजस्य एनम प्रसवेन उपाहमि उसको मैं इस अमावास्यष्टि की प्रेरणा से उसको मैं दूर करता हूँ। यदि स्वयं यजमान, यदि स्वयं यजमान कर रहा है, तो स्वयं यजमान कर रहा है, तो जब उस उपवृत को दूर किया जाता है तो उस उपवृत को इंद्र और अग्नि जो है दूर करे, और उस जूह को दूर करना है तो यजमान स्वयं दूर करता है। ऐसे इसका करता तो दोनों को यजमान ही है, लेकिन एक इंद्राग्नि के माध्यम से दूर करवाया जा रहा है, एक स्वयं के द्वारा दूर करवाया जा रहा है। ये इसका तात्पर्य। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। प्रसंग जो मुख्य चला है जी तीसरे ब्राह्मण में, श्रुओं को अलग करना है, दूर दूर रखना है। मुख्य बात यह है, श्रुओं को दूर दूर रखना है। अब दूर दूर रखने के लिए उन्होंने यज्ञ के साथ जोड़ करके उसको दूर दूर रखा जा रहा है। यदि यजमान उसको साक्षात कर रहा है तो यजमान साक्षात्कार उस क्रिया को कर रहा है, अर्थात उन श्रुओं को दूर रखने की क्रिया साक्षात यजमान कर रहा है, तो यजमान के माध्यम से करवाया जा रहा है। यदि उन श्रुओं को दूर दूर करने की क्रिया को यजमान ना करके यदि अध्वर्यु कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा अलग कर दिया है। ये दो बातें यहाँ पर मुख्य बात है, श्रुओं को दूर दूर रखना है। तो दूर दूर रखना है तो यजमान जो है उस जीत को स्वयं प्रदर्शित करते हुए कहलवा रहा है। अगर अध्वर्यु कर रहा है तो वो देवताओं के माध्यम से कर रहा है, ऐसे इसका तात्पर्य लेना है। ठीक है जी। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, इसमें पूर्णिमा और अमावस्या को अलग अलग करके बताया ना कि पूर्णिमा में अग्नि और सोम और अमावस्या में अग्नि और इंद्र जी। तो ये
हाँ जी। हाँ बताइए। तो इसमें अग्निशोमीय पूर्णिमा में होता है, ऐसा समझेंगे, और उसमें अग्नि अग्नि और इंद्र के लिए याद होता है अमावस्या में। हाँ, पूर्णिमा से षष्ठी में अग्निशोमीय देवता मुख्य होता है और अमावस्या में इंद्राग्नि मुख्य होता है। जी सदानंद जी। स्वामी जी, जो अनुयायी में अभी उपभृत से जुहू में घी लेकर के जो आहुति दी गई उसके बाद ही तो दोनों मतलब सुरभों को अलग करना है ना इन मंत्रों से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उसमें दक्षेष्टि का इंद्राग्नि और पूर्णमासी का क्योंकि अग्निशोम पर होता है तो हाँ इसलिए पूर्णमासी का अग्निशोम। पूर्णिमा से षष्ठी में जब अनुयाज होता है तो अग्निशोमी होता है और अमावस्या में अनुयाज होता है तो इंद्राग्नि होता है, ऐसा समझिए। जी 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 जी। हाँ, वेद प्रिया जी को कुछ और कहना है? हाँ जी स्वामी जी, तो पिछले खंड में ऐसा क्यों कहा जहाँ पर देवता का वर्णन नहीं हो तो वहाँ पर अग्नि को ले लेना चाहिए, जबकि ये तो निश्चित हो गया कि पूर्णिमा में अग्निशोमी है और अमावस में इंद्राग्नि हो गया, फिर देवता को नहीं कहा तो अग्नि को ले ले। हाँ नहीं, 15वें खंड में मतलब पिछले, वो तो होता ही है। पिछले जो 15वें खंड में जो बोला है कि इन अनुयायों में साक्षात उन देवताओं का नाम नहीं लिया है। एक होता है ना, जब आहुति दिया जाए तो साक्षात वहाँ पर न इंद्र है, न अग्नि है, न सोम है वहाँ पर, लेकिन यहाँ जो बोला जा रहा है तो उन्हीं के माध्यम से, लेकिन साक्षात वहाँ पर उनका नाम नहीं लिया है। होते तो परोक्ष में ये होते ही हैं, परोक्ष में तो यही होते हैं, लेकिन साक्षात नाम नहीं लिया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। सदानंद जी। स्वामी जी, वो 15वें खंड का उत्तर तो फिर 16वें में आ गया था ना, तो वसुवनी अग्नि है और वसुधेय इंद्र, तो इस रूप में फिर इंद्राग्नि का वो 16वें में आ गया था। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आ गया है, पर मतलब वो स्पष्टीकरण कर दिया ना बाद में, स्पष्टीकरण कर दिया है कि अग्नि वसुवनी है, इंद्र वसुधेय है, ये तो स्पष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर बोला है कि नवा अत्र देवता अस्ति अनुयाजेषु, अनुयाजों में देवता नहीं है, अर्थात देवता का नाम नहीं है, क्योंकि वहाँ देवता का नाम हो। हाँ जी, 15वें का शायद उत्तर है, 16वें में ऐसा लग रहा है कि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष है, 15वां और 16वां। ऐसा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में यहाँ रखते नहीं है। वैसे जैसे और शास्त्रों में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष रखते हैं, इस तरह का नहीं रखते हैं। यहाँ इस तरह रखते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, जैसे पीछे अनेक प्रकार आया, कुछ लोग इत्येके ऐसा कह करके बोलते हैं, फिर उसका समाधान याज्ञवल्क्य करते हैं, पर उस तरह का यहाँ पर दिखाया नहीं है। और अब पूरा दर्शेष्टि की पूरी दर्शेष्टि की पूर्णिमा षष्ठी की प्रक्रिया देखेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्रिया के अंतर्गत, तभी पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तो हम लोग केवल इसको पढ़ रहे हैं, पूरी प्रक्रिया में क्या होता है वहाँ पर प्रत्यक्ष देखने से पता लग जाएगा। क्योंकि 15वें में तो स्पष्ट कह ही दिया है कि यहाँ पर अनुयाजों में देवता तो है ही नहीं है, न ही अत्र न अग्नि न इंद्र न सोमा देवा। जी वहीं पे समस्या होती है कि ये प्रश्न करके और उसमें आगे बोला गया कि जो अग्नि भी है वो क्योंकि गायत्री मूल के रूप में निदान है, तो फिर अगला उत्तर दिया जा रहा है शायद वसुवनी वसुधेय से कि इंद्र और अग्नि इस रूप में है यहाँ पे, ऐसा लग रहा था बस। हाँ नहीं, वो तो लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, लेकिन अग्निर्वय वसुवनी इंद्रो वसुधेय अस्ति ऐसा जो बोला है ये बोला तो है, लेकिन एक होता है ना साक्षात नाम लेकर के बोलना, यहाँ साक्षात नाम लेकर के नहीं बोला, इसका ये तात्पर्य लेना है 15वें में। और फिर 16वें में अग्नि ही वसुवनी और इंद्र ही वसुधेय है, ऐसा वो उन्होंने अर्थ कर दिया है ना बाद में। एक होता है आहुति देते समय साक्षात देवता का नाम लेकर के दिया जाता है आहुति,
इसलिए इन्होंने अंत में जाकर के ये जो अगले ब्राह्मण में अग्निशोम और इंद्राग्नि नाम लेकर के बोला है। क्योंकि 16वें में फिर अंतिम में एव इंद्राग्नि एवं उ ह एतद देवताया एव वसत क्रियते देवताया ही भूयते, तो इस वाक्य के द्वारा उसको उपसंहरित कर रहे हैं। वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो तो समझ रहा हूँ कि इंद्राग्नि एवं उ एतद देवताया एव वशट क्रियते, इंद्राग्नि को लेकर के ही यहाँ पर वशटकार किया जाता है और आहुत किया जाता है, ये तो बोला है। लेकिन वहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, तो वहाँ पर नाम नहीं अर्थात साक्षात पठित नहीं है, ये इतना लेना है। पर तात्पर्य इंद्र और अग्नि को लेना चाहिए, 16वें में स्पष्टीकरण दिया है। और फिर अगले खंड में तो स्पष्ट बोल ही दिया है कि अग्निशोम को मैंने जीत लिया है और इंद्राग्नि को मैंने जीत लिया है। ठीक है जी, जी जी। और रही बात जो निदाने न जो अग्नि गायत्री जो बोला है, वैसे तो मुख्य अग्नि गायत्री तो मुख्य तो अग्नि ही होती है ना देवता, बाकी उसी के भेद प्रभेद है आगे के जो भी होते हैं। और पीछे भी बोला है कि जो भी आहुति हम देते हैं वो अग्नि देवता ही ले जा करके सबको पहुंचा देती है, ऐसा भी बोला है। ठीक है जी, इस तरह हम ले सकते हैं, बाकी आगे विचार करते हैं। और 3 तक हम इसको मान लेते हैं आज। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।